Hello everyone, this is Anisha and welcome to our YouTube channel, Creative Learning by Aranja. So here we are going to discuss about the organic reactions, types of organic reactions. So let's start with the topic. Here is the organic reactions. So first of all, हमें समझना है कि what is organic reactions, right? तो organic reactions होते क्या हैं? तो ऐसे सारे reactions जो हमारे नेचर में होते हैं जहाँ कार्बन और उसके कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे रिएक्शंस को हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस कहते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस ट्रांसफॉर्म कार्बन कंपाउंड बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स। जितने भी बॉन्ड कार्बन से रिलेटेड रिएक्शंस होते हैं जिसमें कार्बन के साथ कोई बॉन्ड नया बॉन्ड बन रहा है, कोई पुराना बॉन्ड टूट रहा है, तो ये सारे जितने सिंथेसिस प्रिपरेशन से रिलेटेड रिएक्शंस होते हैं ना, वो सब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर पढ़ते हैं। They are classified by their mechanism and resulting structural changes. उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं उनके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो किस किस मैकेनिज्म को वो फॉलो करता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। Understanding these reaction type is crucial for predicting products, designing synthetic pathways, and comprehending molecular biological processes. तो यहाँ हम इन्हें पढ़ते ही इसलिए है ताकि हम प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट कर पाए, मतलब बनने से पहले हम प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर पाए कि क्या बन सकता है, क्या प्रोबेबल प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ पाए, उनके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ पाए। तो इसके लिए हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ते हैं। So let's start with the types. Here there are three major types of organic reactions: addition reaction, substitution reaction and elimination reaction. Addition reaction जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है कि यहाँ पे कुछ कोई नया एटम या मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो रहा होता है, ठीक है? इसी तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल वहां से जा रहा होता है और उसको कोई दूसरा मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है, उसको रिप्लेस कर रहा होता है, ठीक है? और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल या एटम रिमूव हो रहा होता है, उसके बदले में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है। लेट्स स्टार्ट कि कैसे रिएक्शंस होते हैं, मैं एक चार्ट फॉर्मेट में बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। बेसिकली हम तीन मेजर कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर: एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले हम एडिशन रिएक्शन में फर्दर जब इसको क्लासिफाई करते हैं ना, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जब हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हायर क्लासेस में है, बट हमारी 11th-12th में नहीं, तो अभी हम नहीं पढ़ते इसके बारे में। अदरवाइज इसका अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, इस सब तरह के एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं जो हाई क्लासेस में। अभी हमें बस इतने पे फोकस करना है
कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहाँ होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ होता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो एडिशन रिएक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी होती है। एडिशन रिएक्शन में ना हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन ऑलरेडी सिर्फ एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और अगर कोई फर्दर मॉलिक्यूल या एटम आके यहाँ पे ऐड होता है ना, मान लीजिए कि हम X2 को ऐड करवाए और कार्बन कार्बन पहले से CH3 है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या है, ये है हेम, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर हम एडिशन रिएक्शन करवाना चाहें ना, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ऑलरेडी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है। अगर हम ऐसा बना देते हैं किसी मॉलिक्यूल को, मान लीजिए कि ये X आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड बन चुके हैं, और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। सो दैट्स द प्रॉब्लम कि हम यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करवा ही नहीं सकते। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस बीच वाले बॉन्ड को ही हटाना पड़ेगा, और अगर इसे हम हटा देते हैं तो ये मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाता है, फिर कंप्लीटली चेंज हो गया मॉलिक्यूल। तो बेसिकली यहाँ पॉसिबल नहीं होता। तो कभी भी एडिशन रिएक्शन जब भी होगा ना, तो हम या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे करवा सकते हैं या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में करवा सकते हैं। मतलब कार्बन या तो sp2 होना चाहिए या फिर कार्बन sp होना चाहिए। occur at C double bond C और C triple bond C only, ठीक है। पाई बॉन्ड्स ब्रेक एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बिल्कुल। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में है ना, और इसमें हम कोई कोई मॉलिक्यूल ऐड करवाते हैं, तो यहाँ डेफिनेटली ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक्स एटम ऐड हो जाएगा। तो ये या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम 2 बार एडिशन करवा सकते हैं। तो मान लीजिए X2 से इसको रिएक्ट करवाया गया, तो फिर एक बार X2 हम ऐड करके 2 X2 को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे 2 बार एडिशन रिएक्शन हो सकता है। रिजल्ट इन सैचुरेटेड प्रोडक्ट, यहाँ पे सैचुरेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है कॉमन विद अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन और अल्काइन जनरली एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अल्कीन अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन एंड हाइड्रेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि H2 को ऐड करवाया जाता है। इसी तरह हेलोजनेशन में क्या होता है, Br2 या फिर Cl2 को ऐड करवाया जाता है, और हाइड्रेशन में क्या होता है कि H2O ऐड करवाया जाता है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं जो कि कॉमन है एडिशन रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कार्बन 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 पहले इस तरह से है, इसमें क्या होता है कि इस हाइड्रोजन को ना हम किसी और से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि Cl2 H
एक हैलोजिनेशन रिएक्शन होते हैं, बहुत ही फेमस होते हैं। तो अल्काइल हैलाइड फॉर्म करने का ये रिएक्शन होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन सब सब ऐसे ही रहेंगे, बस एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होके क्लोरीन आ जाएगा, Cl आ गया, बाकी सारे बॉन्ड्स अपनी जगह पे। इसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें दो तरह का हो सकता है, या तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करे या फिर SN मैकेनिज्म फॉलो करे, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करे। बायोमोलिकुलर होता है, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल अटैक एज लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एक Cl माइनस आया, इस पे अटैक किया और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे खुद जुड़ गया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफिलिक का एग्जांपल आपको बताया है। और बायोमोलिकुलर होता है वन स्टेप, अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है तो वो वन स्टेप रिएक्शन होता है। इसी तरह से इन्वर्जन ऑफ स्टोइकियोमेट्री होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाता है ऑब्वियसली। अगर पहले आउटसाइड बॉन्ड बना होगा, बाद में यहाँ पे इन्वर्ट होगा, बाहर की तरफ अगर पहले हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो अगर कोई मान लीजिए क्लोरीन आया तो वो अंदर की तरफ। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री हम हाई क्लासेस में पढ़ते बेसिकली, नहीं है जब तक नहीं है, ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल टाइमली सबस्ट्रेट्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना चाहिए डेफिनेटली, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर इलेक्ट्रोफिलिक है तो, और अगर न्यूक्लियोफिलिक है तो। SN1 मैकेनिज्म जब फॉलो करेगा तो ये यूनिमॉलिकुलर होता है, यूनिमॉलिकुलर मतलब एक सिंगल टू स्टेप। हाँ, SN1 अगर ये याद रखना होता है कि SN2 अगर है ना तो ये वन स्टेप होता है, और अगर SN1 होता है तो यहाँ पे टू स्टेप रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा और फिर आराम से यहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म में। Favored by tertiary substrates, weak nucleophiles and racemization, स्टीरियो सेंटर, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होते हैं बेसिकली। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है कि एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ पे E1 एलिमिनेशन एंड E2 एलिमिनेशन के बारे में है। टू मैकेनिज्म, टू मेन मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, E2 एलिमिनेशन या फिर E1 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन फिर वही बायोमोलिकुलर होता है, वन स्टेप रिएक्शन होता है। E1 अगर होगा तो यूनिमॉलिकुलर होगा, टू स्टेप रिएक्शन होगा। कंडीशंस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और हीट रिमूव्स हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप। किसी भी लिविंग ग्रुप को, जो लिविंग ग्रुप मतलब छोड़ के जाने वाले लोग, तो जो भी जिसको जाना है छोड़ के, वो सब क्या होता है कि उसके लिए या तो हीट चाहिए होता है या फिर कोई ऐसा बेस चाहिए होता है, या कोई बहुत ज्यादा उससे ज्यादा ऐसे ऐसा है कि अगर कोई मान लीजिए कि लेस स्टेबल है, बॉन्ड फॉर्म करने के बाद वो लेस स्टेबल है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया। सैचुरेटेड कंपाउंड, लिविंग ग्रुप एंड एडजेसेंट हाइड्रोजन। प्रोडक्ट यहाँ पे हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन दिखा सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये दो जो होते हैं ना, ये बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकते। So thank you so much with this, and please like and subscribe.